औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलो बच्चा, अपन स्टार्ट करेंगे अपने सेशन को। ठीक है। असल में कुछ टेक्निकल इश्यूज है जिसकी वजह से हम लाइव नहीं आ सके, फिर कोशिश करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लासेस में हम लाइव आने की कोशिश करेंगे। सो वी विल स्टार्ट अवर सेशन। हम लोग मैट्रिसेस स्टार्ट करने वाले हैं। सो विदाउट एनी फेयर वी विल स्टार्ट डायरेक्टली द PYQs। अपने को PYQ सॉल्व करने का है। सम PYQs वी विल डायरेक्टली सॉल्व दिस। ठीक है सर, बिस्मिल्लाह करेंगे। अपने को दो कंडीशन गिवन है, दिस फर्स्ट एंड सेकंड कंडीशन। आई विल कॉल दिस एज इक्वेशन 1 और उसको मैं नाम दूंगा इक्वेशन 2। तो हमको क्या करना है सर, ट्रेस ए माइनस ट्रेस बी। तो ट्रेस ए माइनस ट्रेस बी, सबसे पहले ना ए मैट्रिक्स है ना बी मैट्रिक्स हमारे पास गिवन है डायरेक्टली। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसके जरिए अपन ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स दोनों को भी अपन मालूम करेंगे। ऐसे किस तरह से, या आप इक्वेशन 1 और 2 से आप देखो LHS को गौर करो। ये जो LHS है यहाँ के दोनों LHS, या ए को एलिमिनेट करो या बी को, किसी एक को एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूँगा, 2 × 1, ठीक है, 2 × 1 प्लस, या 2 × 1 - 2 कर लो आप लोग, 2 × 1 - 2 कर लो। यानी इक्वेशन 1 को अपन 2 से इंटू करेंगे, यहाँ पे भी 2 से इंटू करेंगे और यहाँ पे भी अपन 2 से इंटू करेंगे। सो दिस विल बिकम 2a + 4b is equals to, each and every time multiply with 2, 2 4 0, 2 6 are 12 minus 6, 6 plus 6, and this will be -10, 6 2। ये ईच एंड एवरी एलिमेंट मस्ट मल्टीप्लाई विद 2, ये 2 से मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है सर, अब क्या करना है, इक्वेशन 2 को मैंने सब्सट्रैक्ट करेंगे अपन। इक्वेशन 2 का LHS क्या है, LHS इज 2a - b, और RHS ये मैट्रिक्स आ जाएगी, RHS दिस मैट्रिक्स का आ जाएगी, माइनस करना है। तो माइनस करेंगे सर, चेंज द साइन, वी विल चेंज दिस साइन, दिस बिकम प्लस, प्लस 2a - 2a विल गेट कैंसिल, और यहाँ पर क्या आ जाएगा अपने को 5b, 5b आ जाएगा, LHS 5b आ जाएगा, और अपन इसको यहाँ पर माइनस करेंगे सर। तो माइनस किस तरह से, दिस फर्स्ट एलिमेंट माइनस फर्स्ट एलिमेंट, 2 - 2 क्या बनेगा 0, और 4 -(-1) दिस बिकम 5, और ये बन जाएगा 0 - (-5), 0 - 5, 12 - 2 10, -6 +1 हो जाएगा, दिस बिकम -5, 6 - 6 0, and this will be -10 -0, -10, 6 - 1 5, 2 - 2 0। ठीक है। सो बी मैट्रिक्स क्या आ जाएगा अपने को, सबको 5 से डिवाइड करो, ये इंटू 5 है, यहाँ पर आने के बाद सारे एलिमेंट्स जो है ना 5 से डिवाइड हो जाएंगे। दिस बिकम 0 1 -1 2 -1 0। एक बार टेस्ट कर लो सर, देख लो एक बार, सब ठीक है, फिक्स कर दिए फोकस, ठीक है। दिस विल बिकम -2 1 0। क्लियर है, ये अपने को बी मैट्रिक्स आ गया। ठीक है सर, ट्रेस भी हम मालूम कर लेंगे। व्हाट अबाउट ट्रेस ए, ए मैट्रिक्स, ए मैट्रिक्स को क्या करेंगे अपन, इक्वेशन 2 को क्या करेंगे, इक्वेशन 2 के जो LHS RHS दोनों में भी प्लस बी करेंगे अपन। ठीक है, LHS में भी क्या करेंगे, प्लस बी करेंगे, RHS में भी प्लस बी करेंगे। तो दिस बिकम 2a - b प्लस बी LHS में हो गया है, और RHS में क्या होगा सर, दिस मैट्रिक्स प्लस बी मैट्रिक्स, जो अपने को यहाँ पर बी मैट्रिक्स आई, ये जो गिवन है क्वेश्चन में, इक्वेशन 2 का RHS जो गिवन है। तो दिस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2a बच जाएगा, एंड दिस प्लस दिस, 0 + 2 2, 1 -1 0, -1 + 5 4, 2 - 2 4, -1 -1 -2 0 + 6 6, -2 0 -2, और 1 + 1 2, 0 + 2 2। तो ए मैट्रिक्स क्या आ जाएगा सर, 1 0 2, 2 - 1 3, -1 1 1। ठीक है, तो इसका ट्रेस क्या करेंगे, ट्रेस ऑल डायगोनल्स को प्लस करेंगे, तो इसका ट्रेस ए क्या आएगा अपने को 1 आएगा, और बी का ट्रेस क्या आएगा सर, बी का ट्रेस क्या आएगा -1 आएगा। ठीक है, इसका ट्रेस -1 आएगा, और ए का ट्रेस +1 आएगा। तो ट्रेस ए क्या है 1, माइनस फॉर्म में इसका माइनस ट्रेस बी क्या बनेगा -(-1), तो आंसर क्या आएगा 2।
आंसर क्या आएगा 2। ऑप्शन क्या है 1 2 3 4, वी हैव ए 4 ऑप्शन 1 2 3 4, बी इज द करेक्ट ऑप्शन, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो इस तरह से उसको सॉल्व करना पड़ेगा। थोड़ा एक दो बार प्रैक्टिस कर लो, इंशाल्लाह आपको आ जाएगा। एक दो बार प्रैक्टिस करो, ठीक है। एक और सम मोर क्वेश्चंस वी विल डू। थोड़ा ट्विस्टेड क्वेश्चन है, थोड़े बहुत लेंथी जाएंगे, इंशाल्लाह आपको आंसर आ जाएंगे। एक दो बार प्रैक्टिस करो, काफी नॉलेजेबल क्वेश्चन है, इसको अपन सॉल्व करेंगे a पावर 9। तो हम क्या करेंगे सबसे पहले सर, a पावर 9 मालूम करने के लिए a क्यूब मालूम कर लेंगे। सो a स्क्वायर, यहाँ पर a स्क्वायर विल बिकम 2a प्लस i को वहां भेजेंगे, 2a माइनस i हो जाएगा। व्हाट इफ आई मल्टीप्लाई a ऑन बोथ साइड, दिस बिकम a क्यूब, 2a into a, 2a square minus a into I, ai. So I can take a कॉम, अच्छा a स्क्वायर की जगह पे क्या रखेंगे हम, 2 into a स्क्वायर वैल्यू इज 2a माइनस i माइनस a into i। a into i इज एक्चुअली a into i a ही होता, a into i क्या बनेगा, a बनेगा। नेक्स्ट टाइम में चेंज कर लेंगे, दिस बिकम 4a माइनस 2i माइनस है 4a माइनस a 3a माइनस 2i, दिस इज द वैल्यू ऑफ a क्यूब। सो अब क्या मालूम करना है सर, अब हम क्या मालूम करेंगे a पावर 6, a पावर 6 क्या होगा a क्यूब इंटू a क्यूब, सो दिस विल बी 3a माइनस 2i, 3a माइनस 2i। सो मैनुअली एक्सपेंड करेंगे, थोड़ा लेंथी जाएगा बट अब एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे, जल्दी आपका आ जाएगा, हाथ फ्री हो जाएगा इसके ऊपर। 3 3 ज़ा 9a स्क्वायर माइनस 3 2 ज़ा 6 a इंटू आई a माइनस 6a, और दिस विल बी प्लस 4i स्क्वायर, i होता i स्क्वायर i बनेगा। सो दिस बिकम 9 इंटू a स्क्वायर की वैल्यू क्या है, 2a माइनस a, 2a माइनस i, 6a माइनस 12a प्लस 4i। सो सिंप्लीफाई दिस, 18a माइनस 9i minus 12a plus 4i. So this 2 will become 6a and this will become minus 5i. This is the value of a power 6. What I need क्वेश्चन में क्या मालूम करना है अपने को, a पावर 9 मालूम करना है, और ऑप्शन में देखो खाली a स्क्वायर ही है, तो a पावर 9 क्या बनेगा सर, a पावर 9 will become a पावर 6 into a पावर 3। a पावर 6 का आंसर क्या है मेरे पास, 6a माइनस 5i इंटू ए पावर क्यूब, यहाँ पर 3a माइनस 2i, 3a माइनस 2i। सो आई जस्ट सिंप्लीफाई दिस मैनुअली, 6 3 ज़ा 18 a स्क्वायर माइनस 12a इंटू आई माइनस 12a एंड दिस विल बी माइनस 15a एंड प्लस 5 2 ज़ा 10 i स्क्वायर i होता, i स्क्वायर i बनेगा। सिंप्लीफाई दिस 18, a स्क्वायर की वैल्यू क्या है हमारे पास, 2a माइनस i, 2a माइनस i एंड दिस टू टर्म विल बिकम माइनस 27a प्लस 10i। सिंप्लीफाई दिस, 8 2 ज़ा 36a माइनस 18i माइनस 27a प्लस 10i। सो 36 माइनस 27, यहाँ से 3 वहाँ से 6 9, 9i 9a एंड दिस माइनस 18 प्लस 10 माइनस 8i, 9a माइनस 8i, 9a माइनस 8i। ऑप्शन सी इज द करेक्ट, ऑप्शन सी इज द करेक्ट। तो इस तरह से थोड़ा टाइम लगेगा बट आप करो, एक दो बार प्रैक्टिस करो, आपका हाथ फ्री हो जाएगा, आपको भी आंसर जल्दी जल्दी आना लग जाएंगे। हमको टाइम इसलिए लग रहा है कि वी आर एक्चुअली सॉल्विंग द PYQs। मैं चाहता तो आपको इजी क्वेश्चंस करा के 1 सेकंड 2 सेकंड में लड्डू क्वेश्चन करा के टाइम पास आपके साथ कर सकता हूँ। आपके स्किल्स उसी वक्त इम्प्रूव होंगे जब आप जो है सर क्या करेंगे, PYQ सॉल्व करेंगे। तो जितना हो सके उतने PYQ सॉल्व करो, आपके लिए उतना अच्छा रहेगा। ठीक है सर, एक और दो, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको 22 में भी आया, 23 में भी आया है। ठीक है, मुमकिन है इस बार भी आ सकता है, चांसेस है। सॉल्व करेंगे सर। ए मैट्रिक्स गिवन है, बी मैट्रिक्स गिवन है एंड इफ ट्रेस ऑफ ए इज -4, ट्रेस ऑफ ए इस डायगोनल को हम प्लस करेंगे
और कितना आएगा, सो दिस बिकम a minus 1 minus 4 equals to, trace this how much, minus 4 minus 4 कैंसिल, -1 वहाँ जाके +1, a की वैल्यू आ गई। असल में अपने को a b c d चारों मालूम करना है, a अपने को आ गया, अब b की तलाश है। तो b कैसे मालूम करेंगे सर, b मालूम करने के लिए b यहाँ पर आएगा, c यहाँ पर आएगा, d यहाँ पर आएगा। तो हम क्या करेंगे, a इंटू बी करेंगे, a इंटू बी करेंगे, a यहाँ पर है, अब इस a को हम रिप्लेस कर देंगे, इस a की जगह पे हम क्या रखेंगे, 1 यूज करेंगे, बिकॉज आई गॉट द वैल्यू ऑफ a। सो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मैं करूंगा ताकि a इंटू बी हो जाएगा, ये a है ये b है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम करके इसके फर्स्ट एलिमेंट को कंपेयर करूंगा, फिर से फर्स्ट रो सेकंड कॉलम करके सेकंड एलिमेंट को कंपेयर करूंगा, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम करके थर्ड एलिमेंट को कंपेयर करूंगा, क्योंकि a इंटू बी आएगा ना। तो ये इसका क्या है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम पोजीशन से इन लोगों के पोजीशन a1 a11 a12 a13 है ना, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम आएगा, तो इसको कंपेयर करेंगे। ठीक है सर, बिस्मिल्लाह हम करेंगे। अब ये 1 इंटू बी, 3 इंटू 4 12, 5 माइनस 3 15, किसके बराबर है, -1 के बराबर। ठीक है, सो दिस विल बिकम b -3 -1 -3 वहाँ जाके +3 हो जाएगा, +3 में से 1 निकालेंगे, b की वैल्यू क्या आ जाएंगी आपको, 2 आ जाएगी। ओके सर, अब क्या फर्स्ट रो सेकंड कॉलम करेंगे, क्योंकि a1 1 1 जा 1 और 3 c जा 3c, 5 1 जा 5, किसके बराबर रहेगा, सेकंड एलिमेंट कौन है, 0, सिंप्लीफाई करो, ओहो तुम कहाँ से आओगे भाई, ठीक। सो 1 + 5 इज, ओह बिस्मिल्लाह, चलेगा, फिर से करेंगे, 1 + 3c + 5, 6 + 6 वहाँ जाके -6, तो 3 1 जा 3 2 जा -2 इसकी वैल्यू आ जाएगी, सिंप्लीफाई करो, c की वैल्यू -2 आ जाएगी। ना फर्स्ट रो थर्ड कॉलम करेंगे, 1 4 जा 4 + 3 इंटू 1 3 और 5 इंटू d 5d इज इक्वल्स टू, यहाँ पर क्या है 17 है, तो दिस इक्वल्स टू 17, सिंप्लीफाई करो, 7 होगा +7 बन जाएगा -7, 5d क्या हो जाएगा, 17 - 7 10 हो जाएगा, तो d की वैल्यू क्या आ जाएंगी, 2 आ जाएगी, सो d वैल्यू इज 2। तो अपने क्या करना है सर, a + b + c d करना है, तो 1 + 2 1 + 2 -2 + 2, दिस टू कैंसिल, आंसर 3, ऑप्शन सी इज द करेक्ट। अगर आप इसको कंप्लीटली सॉल्व करेंगे दैट विल बी वेरी लेंथी, आईपीई मेथड से करेंगे दैट विल बी वेरी 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 ह्यूज लेंथी बन जाएगा। ठीक है, तो अपन आईपीई मेथड से करना नहीं है, अपने को एमसेट मेथड फॉलो करना है, तो जल्दी अपन कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो डरा दिया क्वेश्चन अपने को, देखते कि इफ ए गिवन है अपने को एंड एफ ऑफ एक्स भी गिवन है एंड देन वी हैव टू फाइंड एफ ऑफ ए प्लस आई। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये बन जाएगा a + a² + a³ प्लस सो ऑन a पावर 20 23। a² तो मालूम करो सर, a गिवन है तो a² बनेगा a इंटू ए, 0 3 0 0 0 3 0 0, नल मैट्रिक्स आएगी। जब ये नल है, ये भी नल है, ये भी नल है, ये भी नल है, ये भी नल है, पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक नल मैट्रिक्स है, तो एफ ऑफ एक्स किसके बराबर हो गया, एक्स के बराबर, यानी एफ ऑफ ए किसके बराबर हो गया, ए के बराबर हो गया। तो अपने को ये ए है प्लस आई है, ए के मैट्रिक्स क्या है 0 3 0 0, ए मैट्रिक्स प्लस आई मैट्रिक्स 1 0 0 1, तो 0 + 1 1 3 0 1 1 3 0 1, ऑप्शन सी इज द करेक्ट। ठीक है, सेकंड्स में आपको आंसर आता है, सेकंड्स में आपको आंसर आएगा, थोड़ा अच्छे से प्रैक्टिस करो सर, आगे बढ़ेंगे सर। सर ए बी अपने को गिवन है R2 मैट्रिक्सेस एंड ए बी इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स। अच्छा, a² + b² + c² मालूम करना है। ठीक है, हस्बुनल्लाह व निअमल वकील। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम करेंगे अपन। लेट मी सी द क्वेश्चन, थोड़ा क्वेश्चन में मुझको डॉट है, क्वेश्चन नंबर 6 है ये।
हाँ सर, सब ठीक ठाक है क्वेश्चन वगैरह, उसको अपन कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह, आंसर आ जाएगा। तो किस तरह से करना है सर? फर्स्ट कॉलम b इंटू 0, a इंटू बी, तो ए बी की वैल्यू आ जाएगी। फर्स्ट कॉलम करेंगे किसके बराबर हो जाएगा? 2 के बराबर हो जाएगा। ठीक है सर, क्योंकि 0 इंटू बी 0 हो जाएगा। फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम करेंगे सर, तो b इंटू ए बी, a इंटू 0, 0 इंटू ए बी। यहाँ पर ए बी की वैल्यू क्या आ रही सर? 2 आ रही, जरूरत नहीं अपने को, इसको ट्राई करेंगे सर, उसको नहीं। ठीक है, करेंगे, करना क्या है? b इंटू बी, बी स्क्वायर, ए इंटू सी, ए सी, 0 इंटू ए 0, इसके बराबर है 7। सर इतना यूजफुल नहीं है ये स्टेप, उसको लेट लो। फिर क्या करेंगे अपन? सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, हाँ सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम करेंगे। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सी 0 जा 0, 0 इंटू बी 0, बी इंटू बी, बी स्क्वायर, किस सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम किसके बराबर है? 1 की। तो बी की वैल्यू क्या आ जाएंगी? 1 आ जाएंगी। जैसा बी की वैल्यू 1 आ गई तो ए की वैल्यू क्या आ जाएंगी? 2 आ जाएंगी। ए आ गया, बी आ गया। अब क्या मालूम करना है सर? सी मालूम करना है। सी मालूम करने के लिए अपन क्या करेंगे? थर्ड कॉलम में आना पड़ेगा अपने को कैसे भी। तो हम क्या करेंगे? सेकेंड रो थर्ड कॉलम करेंगे। सेकेंड रो थर्ड कॉलम करेंगे, सी इंटू बी, सी बी, 0 सी इंटू सी 0, बी इंटू ए, बी ए या ए बी, किसके बराबर है सर? सेकेंड रो थर्ड कॉलम 5 के बराबर, 5 के बराबर है। तो अपने को c इंटू बी की वैल्यू क्या है? 1, 0, b इंटू ए, बी इंटू ए की वैल्यू क्या है? 2 है, 2, 5। तो ये हो जाएगा, c की वैल्यू क्या आ जाएंगी? 3 आ जाएंगी, 3 आ जाएंगी। देन वी विल फाइंड a स्क्वायर, b स्क्वायर, c स्क्वायर। a स्क्वायर इज 4 हो जाएगा, b स्क्वायर इज हाउ मच? 1 हो जाएगा, और c स्क्वायर 9, so 14। 14, option A is the correct. Option A is the correct. This is how we get the 14 value. ठीक है सर, आगे बढ़ेंगे, कुछ और भी क्वेश्चंस कर लेंगे सर, जितने से उतने अपन PVQ सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। एक मिनट, एक और PVQ करेंगे अपन। थोड़ा इधर झुक के इधर पीछे से जाओ, थोड़ा पिलर हटा के जाओ। इसमें कैमरे में ब्लैक हो रहा है क्या, चेक करो, क्लैरिटी पूरी सही, मेरा फेस और टेक्स्ट दिख रहा है स्क्रीन, हल्का पुश करो, टच करो, तो मेरा फेस और टेक्स्ट सब क्लियर है ना? ब्लर कुछ भी तो नहीं हुआ ना? क्लियर दिख रहा? रिकॉर्डिंग चल रही है ना? चलो अब कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। मैं वीडियो रिकॉर्डिंग पॉज भी नहीं करना चाहता, डार्कनेस आ रहा है ना? नहीं, टेक्स्ट क्लियर दिखा तो बस है, बस है। थोड़ा अंधेरा मेरा फेस, थोड़ा चुभ गया, परवाह की बात नहीं, ठीक है। तो टेक्स्ट क्लियर दिखा बोर्ड का, बस है, डार्क ही का पूरा। चलो बिस्मिल्लाह करेंगे। चलो बच्चों, ए मैट्रिक्स है, बी मैट्रिक्स है, अपने को ए स्क्वायर मालूम करना है। ए स्क्वायर मालूम करना तो कौन सी बड़ी बात है सर, ए स्क्वायर तो मालूम कर लेंगे, पर ऑप्शंस बड़े टेक्निकल ऑप्शंस हैं। ऑप्शंस यार बड़े अजीब और गरीब ऑप्शंस है, अपने को थोड़ा ऑप्शन को फोकस करना। तो ए स्क्वायर तो मालूम कर लेंगे सर। इस मैट्रिक्स को दोबारा हम लिखेंगे यहाँ पर 1 2 -1 -1 0 2 1 2 0। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम करेंगे, 1 -2 -1। फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम करेंगे, 2 0 -2। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम करेंगे, -1 4 +0। सो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम अपने को एक ही रो काफी है अपने को। दिस इज द आंसर ऑफ ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर का आंसर क्या आ जाएगा आपको? ये -2 और 0 और दिस विल बी 3। ये इतनी जरूरत नहीं है अपने को, जरूरत पे तो देखेंगे, आगे ले लेंगे। a माइनस बी करके देखेंगे सर। a माइनस बी 1 - (-3), आंसर क्या आ रहा? 4।
तो 4 अपने को आंसर 4 आ रहा है इसका, ए स्क्वायर का आंसर नहीं आ रहा सर, सो दिस इज नॉट द करेक्ट ऑप्शन, एलिमिनेट करो इसको। बी माइनस ए, बी माइनस 3, बी माइनस ए माइनस 1, आंसर क्या आ रहा -4। तो सर यहाँ पर जो -2 आ रहा कहीं -4 है अपने को नहीं है सर, तो ये भी ऑप्शन चलेगा, ये भी ऑप्शन चलेगा। ए प्लस बी करेंगे, ए प्लस बी, आंसर क्या आ रहा ए प्लस बी का -2 आ रहा, तो अपने को -2 चाहिए, 0 चाहिए, फर्स्ट रो ही डिसाइड कर देगा। ए स्क्वायर जो है ना, ए स्क्वायर का जो अपने को मैट्रिक्स है वो फर्स्ट रो ही डिसाइड कर देगा, अपने को रिमेनिंग 2 रोज की जरूरत ही नहीं है अपने को। तो -2 सर इसको भी ए स्क्वायर करना है, -2 आ रहा है, और ए प्लस बी करे तो भी फर्स्ट एलिमेंट क्या आ रहा है -2 आ रहा है, तो ये दोनों क्या हो रहे हैं, ये और ये टैली हो रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट एलिमेंट तो आ गया सर, व्हाट अबाउट सेकंड एलिमेंट? सेकंड एलिमेंट को क्या करेंगे, 2 -2 क्या हो रहा है, 2 -2 0 हो रहा है, और अपने को 0 भी चाहिए सर, टैली हो रहा है सर। लास्ट ट्राई कर लेंगे, -1 + 4, -1 + 4 इज +3, तो आंसर क्या है अपने को, ऑप्शन सी इज द करेक्ट, ऑप्शन सी इज द करेक्ट। पूरा मैट्रिक्स करने की जरूरत नहीं है, डोंट वेस्ट योर टाइम सॉल्विंग ऑल दिस सेकंड रो थर्ड रो, एक रो आगे आए, इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो, जिसका फर्स्ट रो टैली हो गया वही अपना आंसर है, सी में टैली हो गया अपना ही आंसर है, खलास। अनदर क्वेश्चन करेंगे सर, सब ठीक है, ठीक है। नाउ एक और क्वेश्चन करेंगे अपन, पानी देते हैं। ए प्लस बी अपने को गिवन है, ए बी अपने को गिवन है, एंड वी हैव टू फाइंड दिस मैट्रिक्स एंड टैली द ऑप्शन, ठीक है। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, हम क्या करेंगे इसको, दिस बिकम ए स्क्वायर प्लस बी ए प्लस बी स्क्वायर, असल में क्या है, वो ग्लास नहीं, ग्लास में ठीक है। सो अगर यहाँ पर मैट्रिसेस के अंदर ए प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए प्लस बी स्क्वायर, ये मैट्रिसेस के अंदर आइडेंटिटी है ये। तो हमको क्या करना है सर, हमको ये वैल्यू चाहिए, ए स्क्वायर चाहिए, बी ए चाहिए, बी स्क्वायर चाहिए, तो इसको हम अदर एंड सेंड कर देंगे, अदर एंड सेंड कर देंगे, ठीक है। जस्ट बच्चों मैं थोड़ा पानी पी लेता हूँ। ठीक है बच्चों, अपन कंटिन्यू करेंगे। थोड़ा मेरा फेस क्लियर नहीं होगा, परवाह की बात नहीं, अपने को बोर्ड क्लियर आया था बस से। तो ये बन जाएगा ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी ए प्लस बी स्क्वायर, दिस इज एक्चुअली वी नीड। तो ये करेंगे सर, तो ए प्लस बी होल स्क्वायर कर लेंगे सर, ए प्लस बी को अपन 2 बार इंटू करेंगे, इसको स्क्वायर करना है ना, तो 2 बार करेंगे इसको, खाली फर्स्ट रो करेंगे अपन, नो नीड टू सॉल्व कंप्लीट, ओनली फर्स्ट रो। तो 2 1 2 1 2 0 0 2 2, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम करेंगे, क्या आएगा, 2 2 ज़ा 4, 2 1 1 1 ज़ा 1, 2 0 ज़ा 0, ठीक है। ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हुआ है। देन फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 2 प्लस 4 प्लस 2 2 ज़ा अगेन 4 प्लस 4, देन फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 2 2 ज़ा 4 0 0 0 प्लस 4, दिस इज द आंसर ऑफ ए प्लस बी स्क्वायर। सो दिस आंसर क्या बन जाएगा, ये 5, दिस विल बी 10 एंड दिस विल बी 8। तो अपने को क्या करना है सर, ए प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी तो अपने पास है, तो 5 - 1 क्या आएगा 4, फर्स्ट एलिमेंट क्या आएगा 4, 4 यहाँ पर है, 4 यहाँ पर है, ये 2 ऑप्शन गए, ठीक है। सेकेंड एलिमेंट करेंगे सर, 10 - 2 क्या आएगा आंसर, 8 आएगा,
8, हाँ होल्ड ऑन, गड़बड़ हो गई। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम यहाँ पे होगी गड़बड़ी। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 10 हो गया। 10 माइनस ए बी ए, ऐसा करना है तो 8 होना चाहिए। लेट मी सी द ऑप्शंस। क्वेश्चन नंबर 11 बाद में खुद क्या है, 6 9 7 4। ए बी मैट्रिक्स, यस सही है। 4 में 10 माइनस 2 8 आना चाहिए। जो लास्ट 6 6 है, नहीं सर यही फैसला करने वाला है सर, यही फैसला करने वाला है सर। 1 2 1 1 2 0 0 2 2, फर्स्ट और सेकंड कॉलम, 2 1 जा 2 1 2 जा, हाँ 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 गड़बड़ी यहाँ हुई ना सर, इसमें गड़बड़ी करें ना। देखो 2 1 जा 2, 1 2 जा 2, 2 2 जा 4, इसका टोटल आंसर क्या आएगा 8, इसका आंसर क्या आएगा 8, 8 माइनस 2 6 आएगा, 6। ऑप्शन इज द करेक्ट, ऑप्शन इज द करेक्ट। ठीक है, अब थर्ड कंपेयर कर लो आप, 8 माइनस 2 कर लो, अब क्या आएगा 6 आएगा एनी हाउ। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट। थोड़ा यहाँ पर मिस्टेक करे, वही मैं कह रहा था, ये सेकेंड फर्स्ट और सेकेंड कॉलम में ही मिस्टेक हुई थी। तो बहरहाल पहले अपने को यह गलत है, ये वाला सही है, 10 गलत है, 8 सही है। चलो होते रहता है, थोड़ी बहुत मिस्टेक होते रहती है। नाउ ए मैट्रिक्स से बी मैट्रिक्स से आर टू मैट्रिक्स सच दैट ए बी इंटू बी ए बी प्लस ए बी इंटू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, दिस कंडीशन। इसको सिंप्लीफाई करना कैसे करेंगे सर, इसको हम एक्सपैंड करेंगे, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी को एक्सपैंड करेंगे, ए इंटू ए क्या होगा ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी इंटू ए बी ए माइनस बी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर कैंसिल, माइनस बी स्क्वायर कैंसिल, ये माइनस ए बी को उधर भेज देंगे तो बी ए किसके बराबर हो जाएगा ए बी के। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, ए बी है बी बी है, दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे, इक्वल करेंगे बोथ एलिमेंट्स को एंड वी विल गेट द आंसर। तो फर्स्ट बी इंटू ए करेंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम डायरेक्ट करेंगे बच्चों। अब मैं पूरा लिखेंगे सर, ए लिखो फिर ये लिखो फिर ये लिखो फिर ये लिखो, कितना लेंथी जाएगा। वी आर इन एपसेट ट्रेनिंग, एपसेट में है तो ये सारा डिटेल में करने की अपनी को जरूरत नहीं है, सो वी हैव टू सेव टाइम। बी इंटू ए, एक्स वन सा एक्स प्लस 2y, तो ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 2x प्लस y। अब यहाँ पे क्या करेंगे सर, ये तो बी एलएचएस हो गया, आरएचएस में क्या करेंगे ए इंटू बी, ये फर्स्ट रो बनेगा ये फर्स्ट कॉलम बनेगा, 1 इंटू एक्स 2 1 सा 2, 2x प्लस 2, और फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1 इंटू वाई, वाई प्लस 2 इंटू 2 4। इससे इसको कंपेयर करेंगे सर, तो x प्लस 2y 2x प्लस 2, और इससे इसको भी इक्वल करेंगे, 2x प्लस वाई इक्वल्स टू वाई प्लस 4, वाई वाई कैंसल, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2, यहाँ पर 2 रखेंगे तो ये बन जाएगा 2 प्लस 2y 4 प्लस 2 6 हो जाएगा, और ये प्लस 2 कैंसिल कर देंगे ना सर, तो y की वैल्यू क्या आएंगी 2 आएंगी, x और y क्या है 2 है, तो अपने को ट्रेस ना गलत करे सर आप, तो x की वैल्यू 2 है, 2y है, 4 है, 4 प्लस 2 6,
2x ए बी बी है, इसको करेंगे ए बी बी ए करेंगे इसको दोबारा। ए बी कैसा करना है सर? ए बी करेंगे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम x प्लस 2, फिर फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम y प्लस 4। ठीक है, बी ए में क्या करेंगे, दिस फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बनेगा x प्लस 2y, x प्लस 2y, फिर फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 2x प्लस y। अब इसको सही करेंगे तो ये बन जाएगा x प्लस 2, x प्लस 2y, x x कैंसिल, y की वैल्यू 1 आएगी सर, फिर y प्लस 4 बराबर हो जाएगा 2x प्लस y के, y क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, x की वैल्यू क्या आ जाएंगी, 2 आ जाएंगी। तो ये x की वैल्यू क्या है 1, सॉरी x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू क्या है 1। ट्रेस ऑफ c का ट्रेस अपने को मालूम करना है, तो इन दोनों को सम करेंगे, आंसर क्या आएगा 3 आएगा। ऑप्शन ए इज द करेक्ट, ऑप्शन ए इज द करेक्ट। थोड़ा आप लोग जो है ना क्लेवर इनफ रहना चाहिए, आप थोड़ा होशियारी से आप स्टेप लेना तो आपको आंसर आ जाएगा। ठीक है, हाँ सर अब आ जाइए एक और तगड़ा क्वेश्चन था 2024 में 9 में आया से क्वेश्चन, इसको कैसे सॉल्व करेंगे सर। इसको सॉल्व करने का तरीका है, सबसे पहले आप ए मैट्रिक्स ए इनवर्स निकालेंगे। ठीक है, ए इनवर्स को अपन मालूम करेंगे सर। इनवर्स सर इसका डायरेक्ट इनवर्स अगर आप आईपी मेथड से जाएंगे तो दैट विल बी वेरी लेंथी, सो वी हैव टू यूज एफसेट मेथड। एफसेट मेथड हमको यूज करना पड़ेगा, आईपी मेथड काफ़ी लेंथी हो जाएगा। तो एफसेट मेथड से हम क्या करेंगे, तरीका दें, डायरेक्ट स्टेप्स बता रहा हूँ सॉल्व करने के। 1 2 2 3 2 3 1 1 2। हम क्या करेंगे, फर्स्ट 2 कॉलम को रिपीट करेंगे, 1 3 1 2 2 1। सो फर्स्ट 2 कॉलम को हम रिपीट करें। अब फर्स्ट 2 रो को हम रिपीट करेंगे, 1 2 2 1 2 3 2 3 3 2। क्लियर है, इसके रो को कॉलम को हटा देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, आपको एडजॉइंट आ जाएगा, एडजॉइंट आ जाएगा। ए इनवर्स में क्या होता है 1 बाई डेट ए इंटू एडजॉइंट है, तो एडजॉइंट ए मालूम करने का तरीका बता दूंगा मैं आपको। सो 2 2 2 4 माइनस 3, एडजॉइंट का आंसर क्या आएगा 3 आ जाएगा, 4 माइनस 3, फिर 3 माइनस 6, 3 माइनस 6 क्या होगा सर, 3 माइनस 6 माइनस 3 होता है। तो माइनस 3 मैं नीचे लिखूंगा सर, क्योंकि मैं ऐसा जाऊंगा ऐसा लिखूंगा। ठीक है, क्योंकि मेरे को ऊपर फिर ट्रांसफर भी करना पड़ेगा ना, ट्रांसफर में डायरेक्ट इसी एक स्टेप के अंदर मैं ट्रांसफर भी कर रहा हूँ, मैं डायरेक्ट मैं ट्रांसफर भी इसके अंदर कर रहा हूँ। तो 3 माइनस 2, 3 माइनस 6 माइनस 3 हो जाएगा, 3 माइनस 2 ये 1 हो जाएगा, फिर 2 माइनस 4, 2 माइनस 4 इज माइनस 2, और 2 माइनस 2 0, फिर 2 माइनस 1 1, 2 3 6, 6 माइनस 4 2, 2 3 6 माइनस 3 3, 2 माइनस 6 माइनस 4। ठीक है सर, अब डिटरमिनेंट ये कैसा मालूम करेंगे सर, इसको मालूम करने का तरीका मैं बता रहा हूँ। इसके फर्स्ट रो को और इसके फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई कीजिए, ऐड कीजिए, यू विल गेट द डिटरमिनेंट, डायरेक्ट उसका आंसर आ जाएगा। 1 3 सा 3, 2 3 सा 2 3 सा 6 माइनस 6, 2 1 सा माइनस 2, तो आंसर क्या आएगा माइनस 6 माइनस 5। तो आंसर क्या आ रहा है इसका माइनस 5, माइनस 5 नहीं आएगा सर। 1 3 सा 3, 2 3 सा माइनस 6, 2 1 सा माइनस 2 माइनस 5, 2 4 माइनस 3, देखो 4 माइनस 3 क्या बनेगा 1 बनेगा ना सर, ये क्या आएगा 1 आएगा, ये 1 आएगा, 1 आएगा। ठीक है, 1 आएगा। तो अपने को क्या करना है सर, फिर करेंगे 1 1 सा
ये हो जाएगा 1, और 2 माइनस 3 माइनस 6, 2 माइनस 1 माइनस 2, सो दिस विल बिकम 2 3 6, 2 1 2 प्लस 2, ठीक है। तो इसका आंसर बन जाएगा -3 आ जाएगा, सो दिस विल बी -3। तो उसने क्या करने का अपने को, समेशन ऑफ ऑल द वैल्यूज ऑफ ए आंसर, इसके जितने भी वैल्यूज आ रहे हैं अपने को, फाइनल मैट्रिक्स आ गया अपने को, तो इसके सारे वैल्यूज को प्लस करेंगे अपन। ये 1 है, +2 -2 कैंसिल हो जाएगा, और ये -3 +3 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और 1 + 1 + 1 3, 3 - 4 इज -1, तो ये क्या आ जाएगा, -1, तो 1/3, 1/3 इज द करेक्ट आंसर, 1/3 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो थोड़ा आप उसको प्रैक्टिस कीजिए, आपको भी जो है ना डायरेक्ट स्टेप्स से करने आ जाएगा इन्वर्स मेथड, 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको भी आ जाएगा। अगर आप ट्रेडिशनल मेथड से जाएंगे, आईपी मेथड से जाएंगे, तो दैट विल बी वेरी लेंथी, ठीक है, वो काफ़ी लेंथी हो जाएगा, तो उसको अवॉइड करने के लिए हमको ये स्टेप्स, हम डायरेक्ट स्टेप्स जो है ना हम यूज़ कर रहे हैं सर, ठीक है। और क्वेश्चन है सर, कर लेंगे थोड़े बहुत, और कितने क्वेश्चन है, और 1-2 लास्ट क्वेश्चन है सर, कर लेंगे इंशाल्लाह, वी विल फिनिश दिस सेशन। इसको अच्छे से प्रैक्टिस करो, इन्वर्स क्वेश्चन को, ये जो प्रीवियस क्वेश्चन रहा है इसको अच्छे से प्रैक्टिस करो। सबमिशन करना मतलब ये सारे जो एलिमेंट्स है इसके अंदर के सारे एलिमेंट्स को अपने को प्लस करना है, क्या कंफ्यूजन नहीं होने का। तो सारे एलिमेंट्स तो अपने को मैट्रिक्स ए आ गया, ये बाहर -1/3 वैसे ही रहेगा, अंदर पूरों को प्लस करो, आंसर -1 आ जाएगा। सो -3 माइनस प्लस 1/3 इज द आंसर, ठीक है सर। आगे बढ़ेंगे। नाउ ए मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, बी इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देखिए सिमेट्रिक मैट्रिक्स अपने को क्या करने का है, ए इंटू बी करने का है। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या करना है, तो अपने को सबसे पहले यहाँ पर ए है, बी है, सी है, डी है, ये चारों को मालूम करना है, ठीक है। यहाँ पर बी है, फिर यहाँ पर सी है, सबको अपने को मालूम करना है, ठीक है सर। मालूम करेंगे, और मालूम करने के बाद ए इंटू बी करना है, कर लेंगे सर, उसमें क्या है, कर लेंगे। नाउ सिमेट्रिक मैट्रिक्स में होता यह है कि ए इक्वल्स टू ए ट्रांसफर होता है। स्क्यू सिमेट्रिक्स में क्या होता है, ए इक्वल्स टू -a ट्रांसफर, ठीक है। इसके मैं डायरेक्ट स्टेप बताया था मैं आपको। अब क्या करना, डायगोनल से करस्पॉन्डिंग जो अपोजिट एलिमेंट्स को इक्वल करो। ए बी के बराबर होता है, और सी किसके बराबर है, डी। 3 के बराबर है तो सी, तो डी किसके बराबर हो गया, सी के बराबर हो गया। इस स्क्यू सिमेट्रिक में क्या करना सर, स्क्यू सिमेट्रिक में क्या करना है, अपोजिट एलिमेंट को इक्वल करना है बट माइनस के साथ करना है, ठीक है। तो b की वैल्यू क्या आ जाएंगी, -6 आएंगी। सो b की वैल्यू -6 है, तो a b के बराबर है, और दोनों किसके बराबर है, -6 के बराबर है, और c किसके बराबर है, +7 सर। अपोजिट एलिमेंट को इक्वल भी करेंगे, साइन चेंज करेंगे बिकॉज ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक, पर सिमेट्रिक में साइन चेंज नहीं करना है, स्क्यू सिमेट्रिक में साइन भी चेंज करना है। तो c की वैल्यू क्या आ जाएगी, 7, तो डी सी किसके बराबर है, 7 के बराबर। सो आई गॉट ऑल दिस एलिमेंट। ए की वैल्यू क्या है सर, -6, 3 एज इट इज, और इंटू बी करना है सर, क्योंकि अपने को सिर्फ फर्स्ट एलिमेंट से कंपेयर करना है, अपने को फर्स्ट एलिमेंट्स आ गए, खलास, पूरा करने की जरूरत नहीं है अपने को, वी हैव टू सेव अवर टाइम। तो यहाँ पर क्या बनेंगे सर, एलिमेंट्स 0 5, बी वैल्यू इज 7, -5 0 -7 6, सी वैल्यू इज 7, और ये 0। सो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम करेंगे। सो 1 0 0 प्लस 6 5 30, 6 3 18, सो दिस बिकम 48। 48 यहाँ पर है, 48 यहाँ पर है, ये दो ऑप्शंस खलास, नो नीड ऑफ दिस दो ऑप्शंस। फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम विल डिसाइड द आंसर, ये आंसर डिसाइड कर देगा, पूरा करने की जरूरत ही नहीं है सर, ये सो वेस्ट ऑफ टाइम, नो नीड ऑफ डूइंग ऑल दिस स्टेप्स। तो अब कैसा करना है सर, 1 5 5, 6 3 ये हो जाएगा 0, और 3 7 27, 27 प्लस 5 कितना हो जाएगा, 30। गड़बड़ कर दिए ना सर, 1 5 5,
6 0 ज़ा 0, 3 7 ज़ा 21, 21 ना सर, कैलकुलेट किया आप खामा खान 27, 21 प्लस 5 कितना हो गया, 26 हो गया, 26। आप भी ना सर गलत लिख के कन्फ्यूज हो जा रहे हैं आप भी, ठीक है। चलो सर आ गया आंसर, ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। और करेंगे सर, एक लास्ट क्वेश्चन है एंड वी विल एंड अप ऑफ दिस, ठीक है। आसान सा क्वेश्चन है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है सर, ए बी सी बी सी है, स्क्यू सिमेट्रिक देन ए बी सी बी ए सी इज इक्वल्स टू, ये क्या क्वेश्चन है भाई, डिटर्मिनेंट मालूम करना है, क्या मालूम करना है क्वेश्चन। अच्छा थोड़ा क्वेश्चन यहाँ पर गलत है, सो आई विल डू अ लिटिल करेक्शन इन द क्वेश्चन। थोड़ा क्वेश्चन करेक्ट कर देता हूँ मैं आपको, कभी कभार क्वेश्चन में थोड़ा मिस गलत आ गया यहाँ पर प्रिंटिंग में। ए बी बी ए बी सी सी बी, ये गलत है, ये एक मैट्रिक्स हो गया, इसकी एक और मैट्रिक्स जो आएगी बी सी सी बी इक्वल्स टू, थोड़ा क्वेश्चन गलत था। सो नाउ इज एवरीथिंग इज ओके, नाउ वी हैव टू फाइंड दिस वैल्यू। सर ए बी बी सी ए बी सी डी मालूम कर लेंगे ना सर, स्क्यू सिमेट्रिक है ना, तो इससे इसको इक्वल करेंगे तो बी की वैल्यू क्या आ जाएंगी, -2 आ जाएंगे, एज वी हैव लर्न ऑलरेडी। ए की वैल्यू क्या आ जाएंगे सर, 3 आ जाएंगे, सी की वैल्यू क्या आएंगी, -1, ए बी सी चाहिए हमको, तो फर्स्ट ए बी ए 3, बी वैल्यू इज -2 ए वैल्यू इज 3 इंटू बी सी सी बी, बी -2 -4 -4 -2, सो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कर लेंगे सर, 3 2 ज़ा -6 प्लस 2 4 ज़ा 8, तो आंसर +2 आ रहा, +2, तो सर इसमें +2 है, इसमें +2 है, ये दो ऑप्शंस गए सर, एलिमिनेट कर दो। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम करेंगे सर, आपको फाइनल डिसीजन हो जाएगा, 3 -4 ज़ा -12 -2 सर +4 -8, ऑप्शन सी इज द करेक्ट, ऑप्शन सी इज द करेक्ट। थोड़ा कर यहाँ पे क्वेश्चन गलत था, तो ठीक है, वी हैव डन अल्हम्दुलिल्लाह, काफ़ी क्वेश्चन ओपन कर चुके हैं, तो रिमेनिंग क्वेश्चंस आप लोग सॉल्व कीजिए अपने से, खुद से रिमेनिंग क्वेश्चंस आप लोग सॉल्व कीजिए, ठीक है। अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर कीजिए, एक आध क्वेश्चन में हम थोड़ा फंसे कर रहे थे, सब कॉमन है, चलते रहता है बच्चों लोग, ठीक है ना। तो अल्हम्दुलिल्लाह इतना बस लर्न कर लिया अपन, काफ़ी अपने लिए, और सिमिलर क्वेश्चन आप लोग मैट्रिक्स से कीजिए, ठीक है। इंशाल्लाह पॉसिबल आई विल मेक सम मोर वीडियोस ऑन द रिमेनिंग चैप्टर्स, अगर टाइम मुझको मिलेगा। जज़ाकल्लाह खैर, थैंक यू वेरी मच।